हमने कभी शिव के साथ या परमात्मा के साथ ये संबंध नहीं बनाया। बहुत सारे लोग भी बोलते हैं जो शिव को मानते हैं कि आप शिव से जो मांगोगे वो देते हैं। भक्त और भगवान का संबंध होना चाहिए, रिश्ता नहीं होना चाहिए। मांगते हैं, पैसा मांगते हैं शिव से, एग्जाम मांगते हैं, रिलेशनशिप रिजल्ट्स में मांगते, रिलेशनशिप में मांगते हैं। आपने मांग लिया 1 लाख रुपए, उनकी क्षमता इज अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ जीरोज, जीरोज ही तो लगाने हैं, एक के आगे जीरोज ही तो लगा। You talk to me about money blueprint. It is literally about actually gaining abundance. Of course. So ये क्या है, कैसे होता है और कोई कैसे अप्लाई कर सकता है? पैसे पेड़ पे नहीं उगते, जितनी चादर उतने पैर। कभी किसी ने बताया नहीं ना कि परमपिता शिव, उनसे क्या क्या ले सकते हैं हम। एक सवाल है मैम, मैंने ऐसा सुना है और ऐसे बहुत सारे लोग भी बोलते हैं जो शिव को मानते हैं कि आप शिव से जो मांगोगे वो देते हैं। जब आप मुझे जो कॉन्सेप्ट बता रही हो, जो मुझे समझ में आ रहा है कि शिव देने और लेने के बियॉन्ड है। तो हम जैसे जो ग्रीडी लोग होते हैं कि जो मांगते हैं, पैसा मांगते हैं शिव से, एग्जाम मांगते हैं, रिलेशनशिप रिजल्ट्स में मांगते, रिलेशनशिप में मांगते, हाउ मच ऑफ जो हमारा ये रेल्म है जहाँ पे हम लोग मटेरियल चीज़ों में हैं, हम शिव से मांग सकते हैं? इज इट ओके? बिल्कुल, बच्चा तो अपने पिता से मांगता ही है ना। तो जब तक आप बच्चे हो, बच्चे यानी दिमाग आपका बच्चा है, यू कुड बी 30, 35, 40, बट दिमाग से आप बच्चे हो तो मांगते रहो। अब जब बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है कि अरे मेरे पिताजी तो शिव हैं और ये तो पलक झपकते ही सब कुछ बदल सकते हैं, तो इनसे मांगूं क्या, बस इनके पास बैठ जाता हूँ। इमेजिन अ सिनेरियो, एक परिवार में 2 बच्चे हैं पिता के, ठीक है। एक बच्चा है रोज जाके पापा को बोल रहा, पापा मुझे ये दिला दो, पापा मुझे वो दिला दो, अब ये देकर, ही इज अ फादर, वो कर देंगे। दूसरा बच्चा है वो कुछ नहीं मांग रहा, वो बस जाके पिता के पास बैठ जाता है, बोलता है डैड यू ओके, डैड आपने कुछ खाया, डैड आप ठीक हो, तबीयत ठीक है डैड। पिता क्या करेंगे ऐसे बच्चे के साथ? उसको भर भर के देने लगेंगे, क्योंकि पिता को भी समझ में आ जाएगा कि ये वाला जो मेरा बच्चा है ना, इसमें कोई विकार ही नहीं है। करेंगे वो दोनों के लिए, लेकिन जो प्यारा बच्चा होगा वो कौन सा होगा? हमने कभी शिव के साथ या परमात्मा के साथ ये संबंध नहीं बनाया। अब तुम संबंध बोला ना मैंने, रिश्ते और संबंध में भी फर्क होता है। कैसे? रिश्ते होते हैं ये भौतिक रिश्ते जो हमें दुख देते रहते हैं, हस्बैंड वाइफ, दोस्त यार, धोखा। रिश्तों में धोखे, रिश्तों में एक्सपेक्टेशंस, रिश्तों में सब कुछ, संबंध में केवल प्रेम। कृष्ण और सुदामा का संबंध था। भक्त और भगवान का संबंध होना चाहिए, रिश्ता नहीं होना चाहिए। विच इज बियॉन्ड ना, यही तो बोल रही हूँ, शिव बियॉन्ड है। तो आपको क्या जो सोर्स है उसको क्या, आपको छोटी छोटी चीजें, आपने मांग लिया 1 लाख रुपए, उनकी क्षमता इज अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ जीरोज, जीरोज ही तो लगाने हैं, एक के आगे जीरोज ही तो लगाने हैं। आप क्यों लिमिट कर रहे हो? इसको कहते हैं मनी ब्लूप्रिंट। एग्जैक्टली ये हम ज़रूर बात करना चाह रहे थे, क्योंकि 2 चीज़ें इस पॉडकास्ट के द्वारा मैं चाहूँगा कि जो यूथ है उन्हें ज़रूर पता चले। बिकॉज व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट इट, आपने एक मनी ब्लूप्रिंट की जब बात करी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, दूसरा द ब्यूटी ऑफ व्हाट यू टोल्ड मी इज दैट हम लोग कई बार स्पिरिचुअलिटी का मतलब या भगवान, किसी भी भगवान की पूजा निकालने का मतलब कि आप त्याग दो सब कुछ। When you talk to me about money blueprint, it is literally about actually gaining abundance. Of course. So ये क्या है, कैसे होता है और कोई कैसे अप्लाई कर सकता है? मनी इज इन दीज टाइम्स, आजकल ना पैसे को सिर्फ कैश देखा जाता है। शास्त्रों के हिसाब से अगर आप स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखो, वेल्थ का मतलब क्या होता है? वेल्थ का मतलब होता है अबंडेंस इन एवरीथिंग, है ना। अब आज आपके पास पैसा है लेकिन रिश्ते नहीं है, फेरारी गाड़ी ले ली लेकिन उसमें बैठने वाला कोई नहीं है। मुझे क्यों तोड़ा? यू अंडरस्टैंड? यस। तो सबसे पहले तो मनी ब्लूप्रिंट में ना हमें यही मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों की नॉलेज इतनी लिमिटेड क्यों है, उनके सपने इतने लिमिटेड क्यों हैं, उनको समझ, क्योंकि कंडीशनिंग क्या है ना, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, जितनी चादर उतने पैर। कभी किसी ने बताया नहीं ना कि परमपिता शिव, उनसे क्या क्या ले सकते हैं हम और वो हमें क्यों देंगे। सी, यू आर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शिव, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शिव। हम वो पात्र हैं,
हमें पात्र बनाया गया है, हमें मीडियम बनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं हम निमित्त हैं। अब आपको शिव क्यों देंगे ज़रूरत से ज़्यादा? मुझे शिव ज़रूरत से ज़्यादा क्यों देंगे? इस पात्र में अनलिमिटेड सप्लाई कब आएगी? जब मैं क्वालिफाई करूंगी। इट्स लाइक एन एग्जाम। इट्स लाइक एन एग्जाम। एंड क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है शिव का? सिर्फ भाव, कि मेरा भाव कैसा है। कहीं मैं चीटिंग का भाव तो नहीं रखती हूँ, कहीं मैं खसोटने का भाव तो नहीं रखती हूँ, इससे भी खोस लो, उससे भी खसोट लो, नहीं। मुझे जो काम दिया गया है मैं उसको बड़ी ईमानदारी से करती हूँ। ओके। या तो फिर इस पात्र में वो अनलिमिटेड सप्लाई बन के मेरे को सब कुछ देते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आई एम प्रॉबेबली यूजिंग इट फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। ऐसे ही आप पात्र हो, यू शुड डू द बेस्ट। एक डॉक्टर पात्र है, एक आर्किटेक्ट पात्र है, एक इंजीनियर पात्र है। एवरीबडी शुड नॉट बिकम अ सेंट। सब साधु बनेंगे तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? तो फिर ऐसा क्यों होता है कि एक रास्ते पे भिखारी बनता है और एक अंबानी बनता है? ये मनी ब्लूप्रिंट कैसे काम करता है? ये मनी ब्लूप्रिंट है, जिसको लोग अक्सर भाग्य बोल देते हैं। अच्छा। हाँ, जन्मपत्री दिखा लो, एस्ट्रोलॉजी करवा लो, इसका भाग्य बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मिनट, इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। तो आप कह रहे हैं कि अगर हम मनी ब्लूप्रिंट को यूज करें तो जो भाग्य है हम उसको भी आर्किटेक्ट करके चेंज कर सकते हैं? द वर्ड इज नॉट भाग्य, द वर्ड इज नियति। वी आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड। हमारी डिक्शन इतनी लिमिटेड हो गई है ना शार्दुल आजकल, कि हम कुछ भी बोल देते हैं और हमें लगता है येस वी गॉट इट राइट। 35 years हो गए हैं मुझे। आई हैव बिन रिसर्चिंग, प्रैक्टिसिंग, टीचिंग to myself. I don't teach to others. Jyotish, which is again a huge knowledge and a huge shastra. और मैं एक ही निष्कर्ष पे पहुंची हूँ आज तक. People tell me your predictions are bang on, and you know possibly everything, like even the Bangladesh thing I predicted in January. Really? Yeah, if you go to my YouTube channel you see. अब क्या होगा? I am not going to talk about it. अच्छा ठीक है, मैं अनसेंसर्ड है, मैं तो पूछ लूंगा। Uncensored. तभी तो बोल रही हूँ I am not going to talk about that. और मैं एक ही निष्कर्ष पे पहुंची हूं कि ज्योतिष भी इज द लॉ ऑफ पॉसिबिलिटी, नॉट द लॉ ऑफ प्रिडिक्शन। सो यू आर सेइंग दैट, अगर मैं तो नाम लेके पूछूंगा आपसे कि अभी जैसे हमारे वेडिंग हुई थी और हम सब अभी हर एक बंदा इंटरनेट पे अंबानी की वेल्थ से या तो जल रहा है या तो चाह रहा है कि वो ऐसे बताए। उन्होंने ऐसा क्या राइट किया जो बाकी इंडियंस नहीं कर पाए कि उनके पास 10% ऑफ द एक्चुअल इनकम हमारी कंट्री की, मतलब सब उनके पास है? हाँ, तो जलो मत, सिंपल है, थोड़ा शोधन करो, थोड़ा सा ना दिमाग लगाओ और समझो कि उन्होंने ऐसा क्या किया